डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, सरकार की जवाबदेही और 2019 में जिस तरीके से हमने देखा 370 को जिस तरीके से हटाया गया, उसके बाद पत्थरबाजी में जाहिर सी बात है बहुत कमी आई है, ना के बराबर घटनाएं हैं, इनफैक्ट 0% है यहाँ, लेकिन दहशतगर्दी के मामले बढ़ रहे हैं। कहाँ फेल्योर है, कहाँ चूक हो रही है, कैसे इसे देखेंगे आप? देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कश्मीर में हालात चेंज होने, जम्मू में हालात चेंज होने और हालात चेंज हुए। जो कश्मीर बंद रहता था 2019 में आते आते वो कश्मीर टोटली चेंज हुआ और इस चीज को पूरी दुनिया ने देखा और प्रधानमंत्री साहब, सरकार उस चीज में कामयाब भी हुई। ये घटनाएं घटी, बहुत कम घटी, लेकिन बदकिस्मती है जो पड़ोसी मुल्क है वो इसी चीज में लगा हुआ है और इसी चीज को करते करते आज पाकिस्तान में जो हालात हैं वो सारी दुनिया जानती है। डीजी साहब ने बहुत अच्छा बताया, लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बहुत अच्छी चीजें कही। फैक्ट है कि जब तीसरी बार दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उसी दिन से ये चीजों का दोबारा शुरुआत की गई, कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो हाईकमान के लोग हैं, ISI के लोग हैं, जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं, उनकी परेशानियां बढ़ी हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई थी, एयर स्ट्राइक भी हुई थी और भारत देश इस चीज को इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान को हर चीज का मुंहतोड़ जवाब दे। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनरल साहब ने भी ये बात कही और फॉर्मर डीजी साहब ने भी बात की, ये लोग तब जाके कामयाब होते हैं जब तक यहाँ के 1-2% जो लोकल लोग होते हैं उनकी सपोर्ट ना हो। उन लोगों को भी अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये जो अभी हाल ही में कल परसों जो वाकया हुआ है जिसमें हमने अपने 5 जवान खोए हैं, उनके वहां पे भी इस टाइम पे बड़ी हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर पुलिस की जो पकड़ है वो होती जा रही है। वो मुझे लगता है आने वाले 1-2 दिन में और चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी। जहां जहां ये चीजें हो रही हैं उन वहां पे पकड़ की जा रही है पुलिस की तरफ से, CRPF की तरफ से। मैं कहता हूँ जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो डे नाइट काम करती हैं और उसमें कहीं पे भी कोई ऐसा लैप्स नहीं आता। लेकिन दुश्मन जो है वो मिलिटेंट्स हैं, जो वो हमेशा इस चीज में रहते हैं कि कहाँ भारत देश को नुकसान पहुंचाया जाए, कहाँ हमारे जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए। मुझे लगता है कि पिछले 10 साल की अगर बात की जाए, जनरल साहब भी मेरी बात से सहमत होंगे, डीजी साहब भी होंगे, क्योंकि इन लोगों ने अपने हाथ से बहुत सारे काम किए हैं। जितनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जितने हमारे जवानों को, हमारी बॉर्डर पे जो जवान है, जितनी उनको फ्री हैंड दिया गया है सरकार की तरफ से, इतना पहले नहीं होता था। पहले वहां से फायर होते थे, तब तक दिल्ली का इंतजार किया जाता था कि परमिशन आएगी तो हम जवाब देंगे। उन चीजों का आज के टाइम पे इंतजार नहीं किया जाता। हर जवान के पास वेपन भी है और उसको पूरा सरकार की तरफ से इसकी बट मामले बढ़ रहे हैं, इन तमाम चीजों के बाद भी मामले बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। मामले इसलिए बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान पूरी तरह से परेशान, चाइना पूरी तरह से परेशान है और परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री साहब, मोदी साहब, उनकी टीम दोबारा सरकार में आई है। भारत देश में बहुत लंबे टाइम के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार आए हैं और अच्छी तरह से आए हैं। और मुझे लगता है कि जो घटनाएं घट रही हैं, अब बहुत जल्दी इस चीज का हमें जवाब भी आ जाएगा सरकार की तरफ से। किसी दिन भी कोई बड़ा फैसला सरकार लेगी और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब आपसे है, कहीं ऐसा तो नहीं है 370 हटने के बाद जो 0 टॉलरेंस का आप जिक्र कर रहे थे, बावजूद इसके आपने पत्थरबाजी पर तो लगाम लगा दी, लेकिन टारगेट किलिंग्स बढ़ जाती हैं, फौज के ऊपर अटैक्स बढ़ जाते हैं। आप कैसे मैसेज कन्वे करेंगे जो वहां पर गवर्नमेंट रन हो रही है, LG रूल रन हो रहा है, वो कश्मीर के लोगों की, जम्मू के लोगों की हिफाजत करने में पूरी तरीके से माकूल है, क्योंकि अटैक्स बढ़ रहे हैं। ये साफ जाहिर करता है कि कहीं तो कुछ चूक है और इतने बड़े अटैक्स होना। देखिए शबनम का तीसरी बार सरकार बनने के बाद ये फिर अटैक्स की जो स्पीड पकड़ेगी, उनकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्लान चेंज किया गया कि कश्मीर को छोड़ के ज्यादा टारगेट जम्मू की तरफ किए जाएं, जम्मू को डिस्टर्ब किया जाए। वो उस तरह के उन्होंने प्लानिंग स्टार्ट की और उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह के हथकंडे अपनाए और हमने देखा पिछले कुछ दिनों से टारगेट जो किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे जवानों पे, और इस चीज का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है, साथ साथ उनको खत्म भी किया जा रहा है। वो चीजें हैं, लेकिन इन चीजों में पहली बार सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में इस तरह का भी स्टेप लिया गया। जब इन्वेस्टिगेशन हुई अटैक्स की, अगर पता चला कि लोकल लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर किसी के घर का एक इंसान भी इन्वॉल्व था तो उनकी प्रॉपर्टी सरकार ने अटैच की। उन लोगों के किसी बच्चे को जॉब नहीं मिलेगा, उनको जॉब से निकाला गया। सरकार ने बहुत टाइट किया, बहुत
स्ट्रिक्टनेस की और सरकार इसमें कामयाब भी हुई। वही वजह थी कि कश्मीर के हालात सुधरे, कश्मीर में पूरा हिंदुस्तान आना शुरू हो गया, टूरिज्म बढ़ा, हर चीज बढ़ी, स्कूल कॉलेजेस खुल के, बाजार खुल के। पहले तो कश्मीर खुलता नहीं था 10 साल पहले की अगर बात हम करें। सुधार हुए हैं। नहीं, अभी एक महीने के अंदर 7वां अटैक क्या मैसेज देता है, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए शबनम, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैसेज ये पाकिस्तान बताना चाहता है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना चाहता है। जम्मू कश्मीर में डिस्टर्बेंस होगी तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस शो करेगा। पाकिस्तान का तो मकसद है ही जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब करना, हिंदुस्तान को डिस्टर्ब करना। लेकिन जिस तरह का अभी क्वेश्चन यहाँ पर एसपी वैद साहब ने भी रेस किया था, हमारा एलआईयू क्या कर रहा है, यहाँ क्यों लैप्सेस नजर आ रहे हैं? देखिए, लैप्सेस नहीं आ रहे, डीजी साहब भी इस चीज को जानते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर को जितनी गहराई से, जितने अंदरूनी तरीके से वैद साहब ने देखा है, वो यहीं के हैं, यहीं उन्होंने अपना पूरा जॉब किया और बड़ी टॉप पोजीशंस पे हो रहे हैं। और लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने भी जम्मू कश्मीर का मुझे नहीं लगता कि कोई कोना छोड़ा होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब इस तरह की चीजें होती हैं, इस तरह के अटैक्स होते हैं, तो सरकार की जवाबदेही बनती है। सरकार बहुत सारी चीजों के ऊपर काम करेगी, बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में होंगी और इसके ऊपर एक्शंस भी होंगे। और मुझे लगता है कि मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ने के लिए, हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज का भी सपोर्ट चाहिए, सभी का साथ होना जरूरी है और अवाम का साथ होना भी जरूरी है। जब तक हमारे अवाम के बीच में काली बेड़े होंगी 1-2%, तो इस तरह के अटैक्स होते रहेंगे। और उन लोगों को भी हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन ऐसे लोग हैं जो इन ऑर्गेनाइजेशंस का, इन मिलिटेंट्स का साथ देते हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, बहुत जल्दी से रिएक्शन, वक्त कम है। देखिए शबनम, हम अटैक्स के ऊपर बात कर रहे थे, अपने जवानों की शहादत पे बात कर रहे थे, और आपने देखा इलेक्शन के टाइम पे भी देखा, पार्लियामेंट इलेक्शन में भी देखा कि रिजल्ट्स क्या है। और रिजल्ट्स देखते हुए पता चला कि कश्मीर का अवाम किन लोगों को चाहता है, किन लोगों को मुंह की खानी पड़ी, ये सामने है। चाहे उसमें पीडीपी हो, चाहे एमसी के सदर हो। उमर अब्दुल्ला साहब ने तो ये भी कहा कि मुझे थप्पड़ की गूंज अभी तक सुनाई दे रही है कि मैं किस तरह से हारा हूँ। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिन भी मिलिटेंट्स ने अभी तक इन्फिल्ट्रेशन किया हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उन लोगों को मार दिया जाएगा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। लेकिन पुराने वाले हालात दोबारा जम्मू कश्मीर में, जो दहशतगर्द है उनको आप मार देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। लेकिन नए मिलिटेंट्स को आने से कैसे रोकेंगे? मेरी बात सुनिए। पुराने हालात रिपीट नहीं होंगे। भारत देश बदल चुका है, वो पुराना 70 साल पुराना देश नहीं है ये। और प्रधानमंत्री साहब के हौसले बहुत बुलंद हैं। एक एक जवान की शहादत का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा और सूद के साथ लिया जाएगा। ये चीज मैं आपके चैनल पे गारंटी के साथ कह रहा हूँ। बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर सुनाई दी जाएगी कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान को हम नहीं बख्शेंगे। बार बार हम अपने जवानों की शहादत नहीं सह सकते, बार बार हम अपने जवानों के घरों में दुख नहीं देख सकते, क्योंकि दुख उसी परिवार को पता चलता है जो अपने घर के किसी एक फर्द को खोता है और जो उस घर की कमाई करता है, उस घर को पालता है।